जय हिंद, जय संविधान। मैं राजस्थान के सभी स्टूडेंट साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई सीईटी की एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हो या आप अभी देंगे 27-28 तारीख को देंगे, वो थोड़ा सावधानी के साथ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम से ज़्यादा आपका जीवन इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि बस के लटके जा रहे हैं, ट्रेन में ऊपर बैठ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एग्ज़ाम दे के आनी है और एग्ज़ाम थोड़ा अच्छे से दे के आनी है, क्योंकि अपने घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं अपना कि अपना बच्चा कम से कम 50% 60% यदि मान लिया आपकी बनती है सीईटी में, तो अब अगली एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाएंगे। आप मतलब अगली एग्ज़ाम आप आराम से दे सकेंगे। तो इसके लिए कुछ एग्ज़ाम के लिए कुछ किसी ने कहा है कि अभी तो तितलियों ने उड़ान भरी है, बाज की उड़ान अभी बाकी है। कि तितलियों ने उड़ान भरी है, बाज की उड़ान अभी बाकी है। अभी सिर्फ सीईटी की एग्ज़ाम है, आरएस की एग्ज़ाम बाकी है। तो ये इतनी हल्के में मत लेना सीईटी की एग्ज़ाम को, और आरएस की एग्ज़ाम को इतनी हल्के में मत लेना। मतलब कि बोल देना कि भाई आरएस की एग्ज़ाम के चक्कर में सीईटी की एग्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया, तो आपको सबको सीईटी की एग्ज़ाम देने जाना है। उससे पता चल जाएगा कि भाई हम आरएस की योग्य है कि नहीं है। यदि मान लो आपकी 40% मार्क्स नहीं आ रहे इसके अंदर, सीईटी के अंदर, तो क्या आरएस की एग्ज़ाम आप फाइट कर पाओगे? क्या तो आप आरएस की एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि भाई तुम्हें ये दो एग्ज़ाम दो, सीईटी 12th पास की भी दो और ग्रेजुएशन लेवल की भी दो, दोनों एग्ज़ाम दो ना भाई, जिसमें कम से कम आप पे इतनी योग्य तो हो ही जाएंगे कि भाई आपको इतना पता चल जाएगा कि हम किस लेवल के आदमी हैं और किस लेवल के नहीं है। तो आप आरएस के चक्कर में सीईटी को मत छोड़ देना, क्योंकि भाई सीईटी हो सकता है सरकार 3 साल तक एलिजिबिलिटी कर दे या 5 साल तक कर दे। सरकार अभी कर सकती है, कभी भी हो सकता है आप एक बार एग्ज़ाम दोगे, हो सकता है तो वो डिग्री 3 साल काम आए, 4 साल काम आए, 5 साल काम आए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा किसी को पता नहीं है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं। जो आते हैं वो तो सही करने ही है, और जो नहीं आते उनको भी करने हैं। उसके लिए थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है आपको। यदि आपने पढ़ा होगा, यदि आपने क्वेश्चन सही से पढ़े होंगे, तो आप इसका सही सही उत्तर दे के ज़रूर आएंगे। और जाते समय थोड़ा ध्यान रखें, आपको सेंटर पे थोड़ा टाइम से पहुंचना, क्योंकि आए दिन आप वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं कि 5 मिनट लेट हो गया, मैम कुआं खोल दो, मैम गेट खोल दो, मैम दरवाज़ा खोल दो, मैं लेट हो गई, 2 मिनट बस लेट थी, ट्रेन लेट थी। ऐसा किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचने चाहिए। मतलब आपको आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुँच जाओ ना भाई, 1 घंटा पहले पहुँच जाओ, उससे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे अच्छा है कि आप टाइम से पहुँचो और आप टाइम की एग्ज़ाम दो और अच्छे एग्ज़ाम दो। मैं तो चाहता हूँ भाई सारे 40%। अब ऐसा थोड़ी है ना भाई कि गुरु जो होता है वो सबको ही पास करवा दे। भाई सारे अगर मान लो सीईटी में पास हो जाएंगे, फिर वो कि भाई भीड़ आगे पहुँच जाएगी, तो ऐसा नहीं है भाई। ऐसा कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ाती है ना भाई। तो अभी जो आरएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी सीईटी के अंदर घुस जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं सिस्टम अभी से नहीं, शुरू से गड़बड़ा रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में खराबी है, क्योंकि भाई इतने युवा बेरोजगार जो घूम रहे हैं, वो युवा बेरोजगार घूमने का सबसे बड़ा कारण सरकार का ही है भाई कारण। क्योंकि सरकार उनको बेरोजगार घूमना और देखना चाहती है, क्योंकि यदि मान लो बेरोजगार युवा यदि घूमेगा नहीं, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना बचेगा भाई। जब भी तो दंगे फसाद जो कुछ हो रहे हैं वो सारे यही तो करते हैं ना भाई, और यही करवाते हैं। इसलिए भाई आपको मैं चाहता हूँ आप सभी की जॉब अच्छी जैसी जॉब लग जाए। ऐसा नहीं है कि भाई सारे सारे पटवारी बने, सारे सारे आरएस बने, ऐसा नामुमकिन है ये तो ना। तो एग्ज़ाम बहुत सी निकलती है। अब देखो एग्ज़ाम मतलब कि वही लड़का बेरोजगार है जो अपने आप पर गर्व करता है भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। भाई पढ़े लिखे बहुत सारे हैं जिन्होंने 2000 में, 1998 में, 1997 में, 2006 में, 5 में जिन्होंने बीएड एमए कर रखी है, वो भी बेरोजगार घूम रहा है। लेकिन वही घूम रहे जिनने वो सोचा ना कि भाई मैं तो पढ़ने वाला हूँ। लेकिन अच्छे अच्छे देखो, आपने देखा होगा आजकल सेट होने वाले भाई, देखो जैसे आप आए दिन देखते होंगे आप आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ही वायरल हो जाते हैं और अब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो जरिया सरकार आगे बढ़ने का सिर्फ जरिया सरकारी नौकरी नहीं है, और भी कुछ है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, आप सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हो। तो कोई बात नहीं है, सरकारी नौकरी भी अच्छा है, लेकिन सरकारी नौकरी आती है महीने में एक बार, चली जाती है 2 दिन में, है ना। तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप सरकारी नौकरी पीछे भाग रही हो तो भगो, कोई बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन आप कहीं भी जाओ एग्ज़ाम देने